friends, welcome to my channel. This is Parneet. I hope you all are doing well. So okay guys, today's video is for those people who really want to speak English in their life but they do not. तो ये वीडियो में मैं स्पेशली आपको टिप्स एंड ट्रिक्स प्रोवाइड करूंगी, द 7 इम्पॉर्टेंट वेरी सिग्निफिकेंट टिप्स एंड ट्रिक्स उन लोगों के लिए जो बोलना तो चाहते हैं इंग्लिश लेकिन ड्यू टू सम हेजिटेशन, ड्यू टू लो कॉन्फिडेंस बोल नहीं पाते. क्लियर? तो आज मैं ये चीज़ें आपकी क्लियर करूंगी. एंड यस, सबसे पहले अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी ऑन रेगुलर बेसिस. अगर आप ये नहीं करेंगे देन डेफिनेटली आप बोलना नहीं पाएंगे, आप बोल नहीं पाएंगे, आप सीख नहीं पाएंगे. क्यों? बिकॉज अगर कोई चीज़ आपको करनी है, सपोज अगर हम कोई नई स्किल सीखते हैं, जैसे एग्जाम्पल लें, कुकिंग का ही एग्जाम्पल लें. जब हमें कुकिंग सीखनी है, क्या अगर मैं 1 या 2 दिन देख के या 1-2 दिन उसकी प्रैक्टिस करके सीख जाऊंगी वो डिश बनाना? नो, नेवर. उसके लिए मुझे उसकी रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करनी होगी, उसको अपने माइंड में उतारना होगा, फिर ही चीज़ें आएंगी ना. तो इसलिए आपको इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी होगी. क्लियर? ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टू दिस वीडियो, जिसमें मैं बताऊंगी 7 इंपॉर्टेंट टिप्स जिसको अगर हम डेली बेसिस पे फॉलो करेंगे डेफिनेटली आई कैन बेट यू आप 1 मंथ में इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे. बोलना ही नहीं सीख पाएंगे बट यू विल डेफिनेटली बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश. यस, ओके. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज योर कॉन्फिडेंस. यस, बहुत सारे लोग हैं जिनको क्या है, अंदर से है मैं बोलूँ इंग्लिश में, बात करूँ, है ना. अगर मैं किसी और को देखता हूँ मुझे वो बहुत चीज़ें इंप्रेसिव लगती हैं, मुझे अच्छा लगता है अगर मैं किसी को देखूँ वो इंग्लिश में बात कर रहा है ना, उसको सुनूँ, बट मैं नहीं बोल पाता. क्यों? क्योंकि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है. क्लियर? तो सबसे पहले आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आइए, अपने अंदर एक विल पावर बनाइए. अगर विल पावर होगा तभी बोल पाएंगे. एंड यस, लोगों की चिंता करनी छोड़ दीजिए. जो लोग बोल रहे हैं लेट देम स्पीक, है ना. अगर आप सोचते हैं मैंने अगर गलत इंग्लिश बोली वो मुझ पे हंसेगा, हंसने दो. क्योंकि लोगों का काम क्या है? ऑब्वियसली हंसना, गलत बातें पॉइंट आउट करना. अगर आप गलत इंग्लिश बोलेंगे वो फिर भी हंसेंगे, अगर आप सही बोल रहे हैं फिर भी हंसेंगे, और अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं फिर तो डेफिनेटली हंसेंगे. क्लियर? तो अपने अंदर सबसे पहले आप कॉन्फिडेंस लेके आइए. अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तभी आप बोल पाएंगे. ठीक है? नेक्स्ट इज थिंक इन इंग्लिश. यस, अब देखो स्टार्टिंग से क्या है कि जो मेरी मदर टंग है, वेदर इट्स पंजाबी और हिंदी, मैं उसमें तो बहुत फ्लुएंट हूँ, अच्छे से बात कर लेता हूँ सामने किसी पर्सन के साथ, किसी थर्ड पर्सन के साथ, किसी अननोन पर्सन के साथ. लेकिन इंग्लिश में क्यों नहीं? क्योंकि जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो हम पहले उसको अपनी मदर टंग में सोचते हैं, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं. सो दिस इज द थिंग वेयर वी आर डूइंग ब्लंडर्स. यहीं पे मिस्टेक हो रही है. अगर मैं हिंदी में बात कर रही हूँ तो ये थोड़ी है मैं इंग्लिश में सोच रही हूँ या मैं पंजाबी में सोच रही हूँ फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रही हूँ. नो, मैं जिसमें बोल रही हूँ उसी में सोच रही हूँ. तो आपको सेम चीज़ अडेप्ट करनी है. किसके लिए? इंग्लिश के लिए. जब भी आपको इंग्लिश में बात करनी है आपको क्या करना है, उसको इंग्लिश में ही सोचना है, फिर इंग्लिश में ही बोलना है. अब ये एकदम से तो नहीं होगा, इसके लिए हेल्प करेगा आपको थर्ड पॉइंट इज योर बेसिक वर्ड्स. यस, अब एकदम से नहीं स्टार्ट करना कि मैं लंबे लंबे लॉन्ग सेंटेंसेस की ट्राई करूं, उनको बोलना सीखूं. नो, सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए फ्रॉम द वेरी बेसिक वर्ड्स. ठीक है? डे टू डे लाइफ के, डेली रूटीन के जो बेसिक वर्ड्स हैं. फॉर इंस्टेंस अगर आप होम मेकर हैं, आप घर का काम करते हैं, ठीक है, आप अपनी किचन से ही स्टार्ट कर लीजिए. बजाय आप बोले मैं आज कौन सी सब्जी बनाऊं, आपको फल खाने हैं, अब मैं आज कौन सा वेजिटेबल बनाऊं, है ना, फ्रूट्स, वेजिटेबल में कौन सा, या फिर सैलेड में क्या, क्यूकम्बर, रेडिश, कैरेट, इन छोटी छोटी चीज़ों से. या फिर अगर मुझे घर का सामान लेने जाना है, इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन से मुझे ग्रॉसरी लेने जाना है. सेंटेंसेस की जगह पे पहले स्टार्ट कीजिए बेसिक वर्ड से. जो बेसिक वर्ड्स में परफेक्शन आएगा देन यू हैव टू मूव ऑन द शॉर्ट सेंटेंसेस, नॉट लॉन्ग ऑन द शॉर्ट सेंटेंसेस. ठीक है? शॉर्ट सेंटेंसेस कैसे? जैसे आप अपने वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, आपको अपने फ्रेंड या कलीग से बात करनी है, आप सिंपल बात कर सकते हैं. हाउ आर यू, व्हाट्स अप, हाउ आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई आर यू लेट टुडे. ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस से आप स्टार्ट कीजिए. और जब स्टार्ट करेंगे उसके साथ आपको क्या ध्यान देना है, इनके प्रोनाउंसिएशन के ऊपर भी ध्यान देना है. ठीक है? ये नहीं कि आप बोलना तो स्टार्ट कर रहे हैं बट यू आर प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स इनकरेक्टली, तो फिर भी वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा. क्लियर? नेक्स्ट इज हैबिट. यस,
आपको एक अच्छी हैबिट इनकॉर्पोरेट करनी है अपनी डेली लाइफ में, जिसमें आपको क्या करना है, 10 वर्ड्स आपको सर्च करने हैं, उनको एक डिफरेंट कॉपी के ऊपर लिखना है। वो वर्ड्स कौन से होंगे जो आपको पहले नहीं पता, या फिर किसी का सिनोनिम, कोई अच्छी वोकैब हो सकती है, लेकिन वो वर्ड्स वो होंगे जो आपको नहीं पता। और उन वर्ड्स को जब आप 10 वर्ड्स को लिख लोगे, उसके साथ आपको क्या लिखना है, उनके शॉर्ट 10 सेंटेंसेस। देखो, अगर आप 10 वर्ड्स लिखने की आदत डाल लोगे लेकिन सेंटेंसेस नहीं बनाओगे, तो आप उतनी फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोल नहीं पाओगे, बिकॉज फिर वर्ड्स तक ही लिमिट रह जाओगे। ठीक है, फॉर इंस्टेंस आपने नया वर्ड सीखा हैक्टिक, नया वर्ड सीखा ऑक्यूपाइड, कोई और नया वर्ड सीखा, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे मेरा वर्ड आया, इसके साथ यहीं पे मेरा सेंटेंस आया, I'll be hectic, I'll be having hectic schedule tomorrow, है ना। occupied, I was occupied today, ऐसे शॉर्ट सेंटेंसेस आप उनके साथ यहाँ पे लिखिए। क्लियर। नेक्स्ट इज मिरर प्रैक्टिस। यस, मिरर प्रैक्टिस बहुत काम आता है, बिलीव मी गाइज, आप इसकी प्रैक्टिस करके देखिए, खुद एक्सपीरियंस कीजिए चीज़ों को, है ना। ये मुझे भी इसने बहुत हेल्प किया है। ठीक है, मिरर प्रैक्टिस में क्या होता है, चाहे आपको इंग्लिश स्पीकिंग, सपोज आपको आइल्स की स्पीकिंग के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर वैसे किसी इंटरव्यू के लिए कर रहे हैं, या फिर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उसके लिए मिरर प्रैक्टिस एक्ट्स एज अ बून उन लोगों के लिए जो डेफिनेटली सीखना चाहते हैं और उनको नहीं आता। उसमें क्या होता है, एक तो मिरर में हम अपने आप को ही देख रहे हैं, है ना, उसमें हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज पता चलती है, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस पता चलते हैं। क्लियर है। और हमारा एक कॉन्फिडेंस होता है, रादर देन कि मैं किसी और के साथ प्रैक्टिस करूं, अगर मैं खुद के साथ ही प्रैक्टिस कर रहा हूं। क्लियर। तो उसमें आप डे टू डे लाइफ में डेली क्या करेंगे, आप 10 मिनट्स निकालेंगे अपने स्केड्यूल से, जिसमें आप क्या करेंगे, मिरर प्रैक्टिस करेंगे बाय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, जिसमें आप वर्ड्स की प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए, अपना बॉडी लैंग्वेज देखिए, फेशियल एक्सप्रेशंस के ऊपर वर्क कीजिए, एंड डेफिनेटली दीज थिंग्स विल वर्क फॉर यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रेगुलरिटी। यस, अगर मैं कहूँ हफ्ता प्रैक्टिस कर लो फिर छोड़ दो, नहीं होगा। और अगर आप सोच रहे हो 10 दिन तो मैं लगा हुआ हूँ प्रैक्टिस करने में, इन टिप्स को फॉलो करने में, लेकिन उसके बाद मैंने छोड़ दिया, फिर भी नहीं होगा। रेगुलर बेसिस पे आपको इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर फ्लुएंसी आ गई, जब तक आ गई, फिर क्या करना पड़ेगा, फिर भी प्रैक्टिस कीजिए। क्या करने के लिए भाई, टू पॉलिश योर स्किल्स, है ना। जो चीज़ें सीखी हैं उनको और इम्प्रूव कीजिए, उनको और इम्प्रोवाइज कीजिए। ठीक है। एंड यस, यू हैव टू अडैप्ट अ फंडा ऑफ 3 P's। ये मेरा फंडा है 3 P's का। What is 3 P's? It's practice, practice, practice. Yes. जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे चीज़ों की, will not work for you. ठीक है, उन चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से फॉलो कीजिए, एक माइंडसेट बनाइए, फोकस माइंड के साथ पहले सोचिए कि मुझे इंग्लिश बोलना सीखना है, कैसे सीखना है, इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके सीखना है। एंड यस, वन इंपॉर्टेंट थिंग, आपने भी देखा होगा ऑनलाइन, मैंने भी देखा है, बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं लर्न फ्लुएंसी इन 5 days, लर्न टू बी फ्लुएंट इन 10 days, है ना। ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मूव करना होगा। अगर आप प्रैक्टिस कर भी रहे हैं, 1 वीक तक कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, फिर भी आपको क्या होना है, डिसहार्टन नहीं होना है ना। डू नॉट लूज योर हार्ट, धीरे धीरे चीज़ें डेफिनेटली वर्क करेंगी। क्लियर। ओके, सो अगर इन चीज़ों में कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन मी और ईमेल मी फॉर मोर अपडेट्स। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। थैंक यू, बाय।